दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एलआईसी के बहुत सारे प्लानों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। यानी एलआईसी के जो प्लान है जीवन आनंद, जीवन उमंग, आधार स्तंभ या सिंगल एंडोमेंट प्लान, तो देखा जाए तो एलआईसी के बहुत सारे प्लानों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ये वीडियो अपने पास सेव करके रख लेंगे तो आपको भविष्य में जब भी किसी भी एलआईसी प्लान की डिटेल चाहिए होगी तो आप इस वीडियो को देख के उसके बारे में जानकारी ले सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें आज मैं आपको एलआईसी के बहुत सारे प्लानों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है, यानी कि पूरी जिंदगी तक इसमें आपका बीमा रहता है। इस पॉलिसी में यहाँ पर डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें आपकी बचत भी हो जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। मतलब आप अपनी इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है और इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है, कितनी मैच्योरिटी होने वाली है। ये सब हम एक उदाहरण लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होना चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, तो इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए इसमें आपकी कम से कम जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल की होना चाहिए। यदि आप 18 साल से कम हैं तो इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 50 साल की दी गई है इस इंश्योरेंस प्लान में। यानी कि यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल तक की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब आप कम से कम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 15 साल दिए गए हैं। यानी कि आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कम से कम 15 साल के लिए आपको ये पॉलिसी लेना होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने समय के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर इस प्लान में दी गई है 35 साल की, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों आप कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। यानी कि 15 से 35 साल के बीच में आप इसमें कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे 20 साल, 25 साल, 21 साल, 26 साल, जो भी आप चाहते हैं वो पॉलिसी टर्म आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज मैच्योरिटी पर, यानी मैच्योरिटी पर मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए, तो वो यहाँ पर दी गई है 75 साल की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी उम्र है और जो हमारी पॉलिसी टर्म की है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल की होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यदि आपकी उम्र 50 साल की है और आप 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले सकते। यदि आपकी उम्र 50 साल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 25 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी जो एज है वो 75 साल की है, यानी कि जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपकी जो उम्र है वो 75 साल से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को मिलाकर देख सकते हैं कि वो 75 साल से कम है या उससे ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की। मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन मतलब कम से कम बीमा आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने का ले सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम बीमा आप इसमें 1 लाख रुपए का ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करना होंगे। ये 1 लाख रुपए आपका बीमा धन है और इस बीमा धन के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तय किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट नहीं दी गई है। जितने रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हालांकि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एलआईसी इसमें कितना इंश्योरेंस आपकी इनकम प्रूफ के अनुसार कितने रुपए का दे सकती है। तो आइए अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तो उदाहरण समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी उम्र है वो 35 साल की है, यानी कि 35 साल की उम्र आपकी हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की।
बीमा धन की, यानी कि आप कितने रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का बीमा आप इस इंश्योरेंस प्लान में लेना चाहते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी एज होती है, सम एश्योर्ड होता है और पॉलिसी टर्म होता है, उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम LIC तय करती है। तो यहाँ पर यदि हम इसके प्रीमियम की बात करें तो हमारे उदाहरण के हिसाब से इसका जो साल भर का प्रीमियम आएगा वो लगभग आएगा 29,376 रुपये। ये आपको पहले साल में पे करना होंगे। इसके बाद बाकी के बचे 20 साल हैं, उसमें आपको 28,743 रुपये हर साल पे करना होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी इस पॉलिसी में 21 साल तक प्रीमियम की पेमेंट करना होगी, क्योंकि हमारे पॉलिसी की जो टर्म थी वो 21 साल की है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 21 साल पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। यदि आप यहाँ पर 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में इस पॉलिसी की प्रीमियम पे करना चाहते हैं, किस्त जमा करना चाहते हैं, तो उसकी भी किस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस उदाहरण में हमने जो आपकी उम्र मानी थी वो मानी थी 35 साल की। तो जब तक आप 56 साल के होंगे तब तक आपको किस्त जमा करना होगी। इसके बाद जब आप 56 साल के हो जाएंगे, यानी कि आपके 21 साल पूरे होंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और यदि हम हमारे इस इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 10,33,000 रुपये तक का अमाउंट LIC की तरफ से मैच्योरिटी पर आपको मिल जाता है, जिसमें कि 5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है, बीमा धन होता है, 4,83,000 रुपये का आपका बोनस होता है, 50,000 रुपये यहाँ पे फाइनल एडिशन बोनस होता है। तो यदि हम टोटल देखते हैं तो 10,33,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। और यदि हम देखते हैं कि हमने टोटल कितना पे किया, तो जो 21 सालों तक जो हमारी पॉलिसी टर्म थी, इसके दौरान जो हमने टोटल अमाउंट पे किया है वो पे किया है 6,04,236 रुपये। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद भी ये पॉलिसी वहां पर खत्म नहीं होती। जैसे ही आप 21 साल अपने प्रीमियम को पे करेंगे, उसके बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको 10,33,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी जिंदगी का आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी कि आपकी लाइफ टाइम के लिए 5 लाख का बीमा आपको दिया जाता है। जब भी आपकी डेथ होगी तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। मैच्योरिटी के बाद आपकी डेथ कभी भी होती है, चाहे वो 70 साल में हो, 80 साल में हो या 90 साल में हो, जब भी आपकी डेथ होगी तो 5 लाख रुपए का अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इसमें आपको लाइफ टाइम का बीमा मिल जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको आपकी जिंदगी के साथ भी मिलता है। साथ ही में इस पॉलिसी के बेनिफिट जब आप नहीं रहते हैं तो इस पॉलिसी के बेनिफिट आपकी फैमिली को भी मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC ने यहाँ पर अब आपके लिए एक ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पर LIC कहती है जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, यानी मैच्योरिटी पर जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो आप हमसे किस्तों में लेना चाहते हैं तो आप किस्तों में भी ले सकते हैं। यानी कि जो ये 10,33,000 रुपये का मैच्योरिटी का अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा, यदि आप इसको एक साथ लेना चाहते हैं तो आप एक साथ भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे किस्तों में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्तों में ये पैसा ले सकते हैं। उस पर LIC आपको ब्याज भी देती है। यदि आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा कि आप अपनी पॉलिसी के पैसे को किस्तों में लेना चाहते हैं। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारक के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई हादसा नहीं होता है, यानी उसकी डेथ नहीं होती है। तो आइए आप एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि यदि 21 साल के अंदर कभी भी यदि पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को या उसके नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर LIC आपके सम एश्योर्ड का 125% आपके नॉमिनी को देती है। यदि हम हमारे उदाहरण की बात करें तो हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था, बीमा धन लिया था, तो 5 लाख रुपए का 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर डेथ के केस में आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है वो 5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 5 साल का बोनस आपको LIC की तरफ से मिल जाता है। यदि हम हमारे इस उदाहरण में 5 साल का बोनस देखें तो लगभग 1,15,000 रुपये का बोनस आपको 5 साल में मिल जाता है।
तो यहाँ पर डेथ के केस में टोटल 7,40,000 रुपये मिल जाएंगे यदि इस पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 साल की उम्र में हो जाती है तो यहाँ पर 6,25,000 रुपये का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है या जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, उतने साल का बोनस भी आपके नॉमिनी को आपकी पॉलिसी में मिल जाता है। एलआईसी ने यहाँ पर भी आपको सेटलमेंट ऑप्शन दिया है, यानी कि जो भी पॉलिसी पर डेथ बेनिफिट होता है उसको आप अपने नॉमिनी को किस्तों में दिलवा सकते हैं। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि आपकी डेथ होने के बाद ये जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को किस्तों में दिया जाए या एक साथ दिया जाए। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट पर भी आपको किस्तों का ऑप्शन एलआईसी देती है। यहाँ पर यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है और जो भी पॉलिसी के बेनिफिट होते हैं वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की, यानी कि पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है यदि वो एक्सीडेंट से होती है, दुर्घटना से होती है, तो उस केस में कितना अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का अमाउंट इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 5 लाख रुपए का एक एडिशनल अमाउंट भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। टोटल यदि हम देखते हैं तो 11,25,000 रुपए का अमाउंट इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा यदि यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। और यहाँ पर इसके साथ साथ जितने साल बाद भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उतने साल का बोनस भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को इस पॉलिसी में मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पॉलिसी पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अलग से ऐड करवाना होता है, जिसके लिए आपको कुछ अलग से प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन मैंने जो आपको प्रीमियम बताया है वो आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के प्रीमियम को ऐड करके बताया है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में इस प्रीमियम के अलावा और कोई भी आपको एडिशनल प्रीमियम पे नहीं करना होगा। तो अब यहाँ पर आइए कुछ दूसरे बेनिफिट भी देख लेते हैं जो इस पॉलिसी में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी इस पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप इस पॉलिसी में जो भी लोन लेते हैं आपको उसका ब्याज एलआईसी को पे करना होगा। इसके बाद आप अपनी इस पॉलिसी को शुरू कराने के बाद कभी आपको लगता है कि आप किसी कारण से इस पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं। 2 साल बाद जब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो उस समय सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी की जो भी होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यदि आप 2 साल से पहले आप अपनी इस पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। यहाँ पर आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलते हैं। जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पसंद कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल में किस्त भर सकते हैं, 6 महीने में किस्त भर सकते हैं, 3 महीने में किस्त भर सकते हैं, या आप चाहे तो हर महीने अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इसके बाद यदि हम राइडर की बात करें तो यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप इन बेनिफिट को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इन बेनिफिट को लेने के लिए, इन सभी राइडर को लेने के लिए आपको अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो आप जो भी राइडर लेना चाहते हैं वो अपनी पॉलिसी में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके ऐड करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बेनिफिट और दिया जाता है कि यदि आप अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो समय पर पे नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भर सकते हैं। और यदि आप इस समय के अंदर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो पे करते हैं तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं दी जाती है। तो यदि आप अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो महीने में भरते हैं तो आपको यहाँ पर 15 दिन का समय मिलता है। और यदि आप अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आप साल भर में भरते हैं या 6 महीने में भरते हैं या 3 महीने में भरते हैं तो यहाँ पर आपको 30 दिनों का समय दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ साथ जो भी आप इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे उस पर भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट आपको मिलता है रिबेट का, यानी कि यदि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आपका प्रीमियम है यदि आप उसकी जो पेमेंट है वो साल भर में इकट्ठा करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है।
और यदि आप यहाँ पर 6 महीने में आप अपनी इस पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो यहाँ पर आपको आपके प्रीमियम का 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगला बेनिफिट मिलता है, वो है यदि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 साल का समय दिया जाता है, तो 5 साल के अंदर आप अपनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको LIC के जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को LIC के इंश्योरेंस प्लान जीवन उमंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 945। तो दोस्तों, ये LIC का एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें LIC आपको बेसिक सम एश्योर्ड पर 8% हर साल देने की गारंटी देती है। इसमें आपको हर साल 8% तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर मैच्योरिटी होने पर आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलता है। इस इंश्योरेंस प्लान की खास बात ये भी है कि जब तक आप 100 साल के होंगे तब तक आपको यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर मिलता है, या हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी इसमें बीमा रहता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद हम एक उदाहरण लेकर समझेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा व कितना डेथ बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम आपकी कितनी उम्र होना चाहिए। तो वो यहाँ पर दी गई है 90 दिन की, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर के आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो इसमें आपको कितने साल अपनी पॉलिसी में प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर LIC ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है 15 साल का, इसके बाद आपको 20 साल का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद आपको 25 साल का ऑप्शन दिया गया है और इसके बाद आपको 30 साल का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप कोई भी एक प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी एज कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो यहाँ पर 55 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप 20 साल की PPT लेते हैं तो यहाँ पर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर के 50 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि आप 20 साल के लिए इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो इसी तरह से 25 साल के लिए यहाँ पर 45 साल दिए गए हैं और 30 साल के लिए यहाँ पर 40 साल की मैक्सिमम एज दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए पे करना होंगे। इसके हिसाब से आपकी पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है वो आपको बताया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितना भी इंश्योरेंस आप इसमें लेना चाहते हैं उतना इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है कि LIC आपको यहाँ पर कितना इंश्योरेंस देती है। तो आइए आप एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तो उदाहरण समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल की है, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। इसके बाद यदि हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें, मान लेते हैं उसमें से दूसरा ऑप्शन जो कि 20 साल का है, वो ऑप्शन हम इस उदाहरण में मान लेते हैं। इसके बाद हम सम एश्योर्ड यानी बीमा धन की बात करें तो हम मान लेते हैं कि वो 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहता है। इसके बाद यदि हम इसके प्रीमियम की बात करते हैं तो जो पहले साल आपको इसका प्रीमियम पे करना होगा वो पे करना होगा 27,541 रुपये, जो कि आपको 1 साल में पे करना होगा। इसके बाद बाकी के बचे 19 साल आपको 26,948 रुपये पे करना होंगे। यदि आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी जो आपकी एज है वो 35 साल की हो गई है। आने वाले 20 सालों के लिए यहाँ पर आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। यदि यहाँ पर हम टोटल प्रीमियम देखते हैं कि इस 20 साल में हम कितना प्रीमियम पे करेंगे, तो लगभग 5,39,533 रुपए के करीब हम यहाँ पर अमाउंट पे करेंगे। इसके बाद जब आपकी एज 55 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना है, यानी कि 35 साल से लेकर के 55 साल तक आपको इसमें प्रीमियम पे करना होगा।
क्योंकि हमने 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ली थी। इसके बाद यहाँ पे आपको हर साल 40,000 रुपये LIC की तरफ से मिलते हैं, यानी कि LIC आपको हर साल 40,000 रुपये देती रहेगी, जो कि आपके सम एश्योर्ड बीमा धन का 8% होता है। हमारे इस उदाहरण में सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख रुपए का 8% करते हैं तो 40,000 रुपये हर साल आपको LIC की तरफ से मिलता रहेगा। ये 40,000 तब तक आपको मिलता है जब तक आपकी उम्र 100 साल की होगी। जब यहाँ पर आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपको जो 40,000 रुपये हर साल मिलेगा वो मिलेगा 45 साल के लिए। इसके बाद जब आपकी उम्र 100 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाएगी, और मैच्योरिटी पे आपको यहाँ पर लगभग 33,80,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा धन होता है, 11,05,000 रुपये आपका यहाँ पर बोनस होता है, और इसके बाद यदि हम बात करें फाइनल एडिशनल बोनस की तो लगभग 17,75,000 रुपये का इस पॉलिसी में फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिल जाता है। तो टोटल इस पॉलिसी में आपको 33,80,000 रुपये तक का अमाउंट इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पे मिल जाता है। तो यदि हम 40,000 रुपये साल का देखते हैं तो 45 साल तक हमें 40,000 रुपये मिले हैं, जो कि हमारा हुआ 18 लाख रुपए। इसके साथ साथ मैच्योरिटी पर हमें 33,80,000 रुपये मिले हैं। तो ये टोटल हम देखते हैं तो लगभग हमें जो अमाउंट मिला है वो मिला है 51,80,000 रुपये, यानी कि हमें 52 लाख रुपए के करीब इस पॉलिसी में रिटर्न देखने को मिल जाती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ 100 साल तक नहीं होती है। इस पॉलिसी में जब पॉलिसी होल्डर 100 साल का हो जाता है तो ही इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। आइए अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमने माना था कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी जो उम्र है वो 35 साल की है। तो पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, जो कि हमारे इस उदाहरण में देखें तो वो 5 लाख रुपए का अमाउंट है। तो यानी कि यदि कभी भी इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो 5 लाख रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को बोनस भी मिलता है। इसको भी यदि हम एक उदाहरण लेकर देखें तो मान लेते हैं कि इस पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर लगभग जो आपको अमाउंट मिलता है वो मिलता है 1,30,000 रुपये। तो यहाँ पर टोटल डेथ के केस में 6,30,000 रुपये का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसी तरह से यदि 10 साल बाद डेथ होती है तो 10 साल तक का बोनस मिलता है। इसी तरह से 50 साल बाद डेथ होती है तो 50 साल का बोनस यहाँ पे आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसके साथ साथ जो भी इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा वो भी इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद ये पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद ना तो आपकी फैमिली को कोई अमाउंट मिलेगा, ना ही उन्हें किसी तरह की प्रीमियम इस पॉलिसी में पे करना होगी। आइए अब बात करते हैं यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट आपकी पॉलिसी में और ऐड कर दिया जाएगा, जो कि पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पर यदि हम टोटल बेनिफिट की बात करें तो यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 साल की उम्र में हो जाती है तो 11,30,000 रुपये का अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ के केस में मिल जाता है। यहाँ पर LIC ने आपको एक बेनिफिट और दिया है। LIC कहती है कि आप इस डेथ बेनिफिट के अमाउंट को हमसे किस्तों में ले सकते हैं। यह आपके लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी यदि आप इसको किस्तों में लेना चाहते हैं तो 5, 10 या 15 साल की किस्तों में आप ले सकते हैं। LIC यहाँ पे आपकी इन किस्तों पे आपको ब्याज भी देती है। यदि आप आपके इन पैसों को किस्तों में लेते हैं तो पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को बताना होगा कि उनकी डेथ होने के बाद जो भी अमाउंट है ये उनके नॉमिनी को लमसम में दिया जाए या किस्तों में दिया जाए। काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि उनकी पॉलिसी में रिस्क कवर कब से शुरू हो जाता है, यानी कि डेथ क्लेम कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपकी उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा है तो पॉलिसी शुरू होते ही आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद या जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो यहाँ पर रिस्क कवर शुरू होता है। यानी कि इन दोनों कंडीशन में जो भी पहले आप कंडीशन पूरी कर देते हैं उसके हिसाब से आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है।
आइए अब इस पॉलिसी के दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो सबसे पहले आपको जो एक राइडर मिलता है वो मिलता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, और इसके अलावा और भी राइडर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन राइडर को लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन बेनिफिट को आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। यदि हम बात करें पीडब्ल्यूबी राइडर की, तो यदि आप अपने बच्चे के नाम से इस पॉलिसी को लेते हैं तो उस पॉलिसी में आप पीडब्ल्यूबी राइडर ले सकते हैं। और यदि हम बात करें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की, तो जो मैंने आपको इस उदाहरण में जो प्रीमियम बताया है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की प्रीमियम को ऐड करके बताया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। यदि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर की डेथ यदि एक्सीडेंट से होती है तो यहाँ पर आपने जितने भी लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो वो अमाउंट आपके डेथ क्लेम में और ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर और एक बेनिफिट है, वो है लोन का, यानी कि आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होगा उस पर आपको कुछ ब्याज एलआईसी को पे करना होगा। जो भी लोन का ब्याज होगा वो आपको एलआईसी को पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है पॉलिसी सरेंडर कराने का, पॉलिसी बंद कराने का। यदि आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाते हैं। जो लोग साल का इकट्ठा पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो साल का इकट्ठा जमा कर सकते हैं। जो 6 महीने में किस्त भरना चाहते हैं वो 6 महीने में जमा कर सकते हैं। इसी तरह से 3 महीने में या हर महीने में भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि जो भी आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें आपको कुछ समय के लिए छूट भी दी जाती है, जिस समय अवधि के अंदर यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट जमा करते हैं तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देना पड़ती है। तो एलआईसी यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हर महीने अपने प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है। और यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम का पेमेंट 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में एक बार करते हैं तो आपको 30 दिन का समय एक्स्ट्रा इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके बाद इस इंश्योरेंस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो भी आपको यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता है। इसी तरह से इस पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो उसकी कटौती भी आप इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की, यानी कि इसमें आपको कितना डिस्काउंट मिल जाता है। तो यदि यहाँ पर आप साल भर का प्रीमियम इकट्ठा जमा करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। और इसी तरह से यदि आप 6 महीने में इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि यदि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप कितने सालों में उस पॉलिसी को शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 साल का समय मिलता है। इस 5 साल के अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको एक बेनिफिट और मिलता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू का, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को यदि प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद सरेंडर करवाते हैं तो जो भी आपके डेथ बेनिफिट होते हैं उसका लगभग 90% तक यहाँ पे आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। या हम कह सकते हैं कि आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है और जो भी आपका बोनस होगा उसका 90% तक आपको यहाँ पर आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एलआईसी के प्लान नंबर 945 जीवन उमंग के बारे में काफी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहें तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान आधार स्तंभ के बारे में बताने वाला हूं। इसका प्लान नंबर है 943। ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी इनकम कम है। इस इंश्योरेंस प्लान में बहुत ही कम प्रीमियम रखा गया है, यानी कि आप यदि किसी और प्लान को देखते हैं तो इस पॉलिसी की किस्त बाकी सभी पॉलिसी की किस्त से कम होती है। तो जिनकी इनकम कम है वो लोग इस इंश्योरेंस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। इसकी एक खास बात यह भी है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना होगा। बिना मेडिकल टेस्ट के आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए बनाई गई है।
यदि आप महिला हैं और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपके लिए आधारशिला प्लान मौजूद है, आप उसे ले सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए आधार स्तंभ प्लान लाया गया है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि ये इंश्योरेंस प्लान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास आधार कार्ड है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक उदाहरण लेके समझेंगे कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। उसमें हम जानेंगे इसमें आपको कितनी किस्त भरनी होगी, कितना मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ यदि आपकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिल जाता है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होना चाहिए। तो कम से कम वो एज यहाँ पे दी गई है 8 साल की, यानी कि आपकी उम्र 8 साल की है या 8 साल से ज्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। वो एज यहाँ पर दी गई है 55 साल की, यानी कि 8 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के व्यक्ति तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि आप इस पॉलिसी को कम से कम कितने सालों के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो टाइम दिया गया है 10 साल का, तो कम से कम 10 सालों के लिए आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो टाइम यहाँ पर दिया गया है 20 साल के लिए, यानी कि 10 साल से लेकर के 20 साल के बीच में आप कोई भी टर्म पॉलिसी के लिए ले सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 16 साल, 18 साल, 12 साल, 11 साल, 14 साल, 19 साल, 20 साल, जो भी आप इसमें टर्म लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, बीमा धन की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कम से कम बीमा आप कितने रुपए का ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने रुपए आपको पे करना होंगे। इस बीमा धन के ऊपर जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त बनेगी वो आपको देना होती है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन यहाँ पर 75,000 रुपए का दिया गया है। तो कम से कम 75,000 रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। इसी तरह से बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए से ज्यादा का बीमा आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं ले सकते हैं। तो आइए आप एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो उदाहरण समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेना चाहते हैं। हमने देखा था कि आप कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आप 20 साल के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसके बाद बात आती है सम एश्योर्ड बीमा धन की। तो मान लेते हैं 2 लाख रुपए का बीमा आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसकी प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक साल में लगभग 7,410 रुपए की किस्त पे करना होगी। यदि आप हर महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में इस पॉलिसी की प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 7,251 रुपए हर साल पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। तो अभी आपकी उम्र 30 साल की है, आने वाले 20 सालों के लिए आपको इस पॉलिसी की किस्त की पेमेंट करना होगी। जब आपके 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और उस समय यहाँ पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस समय यहाँ पर आपको लगभग 2,65,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा धन होता है और लगभग 65,000 रुपए का यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप टोटल देखते हैं तो मैच्योरिटी में लगभग 2,65,000 रुपए का अमाउंट इसमें आपको आपकी मैच्योरिटी पर मिल जाता है। यदि हम बात करते हैं कि 20 साल के अंदर इसमें आपने कितना प्रीमियम पे किया, कितनी किस्त पे की, तो आपने लगभग 1,45,179 रुपए का अमाउंट पे किया है। यानी कि 1,45,179 रुपए देकर आपको इसमें 2,65,000 रुपए तक का अमाउंट मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है
तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद पहले 5 सालों में यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड यानी बीमा धन का अमाउंट दे दिया जाता है, यानी कि जितने भी रुपए का बीमा आपने लिया था वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसी तरह से यदि बीमा धारक की डेथ 6ठे साल में होती है या 6 सालों के बाद होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड यानी बीमा धन का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है। मान लेते हैं जिसने भी पॉलिसी ली है उसकी डेथ 36 साल की उम्र में हो जाती है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा धन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने भी साल उसकी पॉलिसी चली थी उसका लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो हमारे इस पॉलिसी के केस में लगभग 4,000 रुपए का यहाँ पे इसमें लॉयल्टी एडिशन मिल जाता है। तो ये टोटल आप देखते हैं तो 2,04,000 रुपए तक का अमाउंट इसमें आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। यदि यहाँ पर बीमा धारक की डेथ 40 साल की उम्र में होती है तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर 10 साल का लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आप अपनी पॉलिसी में कुछ दूसरे बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होती है। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। यदि बीमा धारक की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपको इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। तो यदि इस पॉलिसी में बीमा धारक की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो बीमा धारक की डेथ होने पर 2 लाख रुपए का अमाउंट और उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है, यानी कि जो डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 2 लाख रुपए का अमाउंट और आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इस पॉलिसी में लोन की भी सुविधा ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको ब्याज LIC को पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। यदि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। यदि हम 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको LIC की तरफ से कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलता है। इसके बाद LIC ने आपको प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए 4 पेमेंट के मोड दिए हैं। आप अपनी पॉलिसी की किस्त 1 साल में भर सकते हैं, 6 महीने में भर सकते हैं, 3 महीने में या हर महीने में भर सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पेमेंट मोड यहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके बाद LIC यहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी की किस्त टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो LIC यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड भी देती है, कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसके अंदर यदि आप अपनी पॉलिसी की किस्त पे करते हैं तो बिना किसी लेट फीस के आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपका प्रीमियम पेमेंट मोड हर महीने का है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। लेकिन यदि आपका मंथली मोड के अलावा और कोई पेमेंट मोड है तो यहाँ पर आपको 30 दिन का समय मिल जाता है। इन 30 दिनों के अंदर अंदर आप बिना किसी पेनल्टी के अपनी पॉलिसी की किस्त पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बेनिफिट और मिल जाता है कि किसी कारण से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो यदि आप उस पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो बंद होने के 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम में कटौती कर सकते हैं इनकम टैक्स के नियम के अनुसार। इसी तरह से यहाँ पर जो भी मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट दिया जाता है इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह से जो भी डेथ क्लेम होता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद LIC ने यहाँ पर एक बेनिफिट और दिया है, वो ये है आप अपनी मैच्योरिटी को या डेथ क्लेम के अमाउंट को किस्तों में ले सकते हैं। यानी कि जो आपको पैसा एक साथ मिलना था उस पैसों को आप किस्तों में ले सकते हैं। तो LIC यहाँ पर आपको कहती है कि जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट है उस अमाउंट को
आप 5 साल, 10 साल या 15 सालों की किस्तों में ले सकते हैं। LIC उन किस्तों पर आपको यहाँ पर ब्याज भी देती है। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा यदि आप अपने पैसों को किस्तों में लेना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। यदि आप किस्तों में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक साथ भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपको जो भी डेथ क्लेम होता है उसको भी अपने नॉमिनी को आप किस्तों में दिला सकते हैं। आप अपने पॉलिसी के दौरान बता सकते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद आपके नॉमिनी को ये अमाउंट किस्तों में मिले या एक साथ मिले। जो भी आप ऑप्शन चुनते हैं उसके हिसाब से आपके नॉमिनी को ये अमाउंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ LIC के आधार स्तंभ प्लान नंबर 943 के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दे दी होगी। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका प्लान नंबर है 917। दोस्तों, इस इंश्योरेंस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें जो आपको प्रीमियम देना है वो आपको सिर्फ एक बार ही देना है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप बैंक में FD करवा सकते हैं, जिसमें आपको एक साथ कुछ पैसा जमा करना होगा कुछ समय के लिए। वो समय 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल या 10 साल या 20 साल, जितना भी आप समय पसंद करते हैं उस हिसाब से वो पैसा आपको एक साथ जमा करना होता है। और जब आपका वो समय पूरा हो जाता है उसके बाद जो भी आपका पैसा है वो बैंक की तरफ से ब्याज सहित आपको दे दिया जाता है। इसी तरह से LIC के इस इंश्योरेंस प्लान में होता है। यहाँ पर आपको आपका पैसा कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करना होगा और जब आपकी पॉलिसी का समय पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा बोनस के साथ आपको दे दिया जाता है। लेकिन LIC यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर भी देती है, यानी कि FD का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस का कवर भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम बैंक के FD की बात करें तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम देना होगा और क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मैच्योरिटी पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं। तो वो यहाँ पर दी गई है 90 दिनों की, यानी कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसकी उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। वो एज यहाँ पर दी गई है 65 साल की। तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि कम से कम ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप कितने साल तक के लिए ले सकते हैं। वो यहाँ पर दिया गया है 10 साल का, यानी कि आपको कम से कम 10 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो समय यहाँ पर दिया गया है 25 साल का, यानी कि आप कम से कम 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। और इसके बीच में आप कोई भी समय ले सकते हैं, जैसे कि 11 साल, 12 साल, 13 साल, 20 साल, या जो भी आपको टर्म सही लगती है वो पॉलिसी टर्म यहाँ आप ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, बीमा धन की, यानी कि कम से कम आप कितने रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है 50,000 का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50,000 रुपए की किस्त या प्रीमियम पे करना होगी। इसके ऊपर जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त होगी, प्रीमियम होगी, वो आपको देना होगी। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, बीमा धन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यह आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमा LIC आपको आपकी इनकम प्रूफ के अनुसार कितने रुपए का दे सकती है। आइए अब समझते हैं कि ये पूरा प्लान काम कैसे करता है। तो मैं मान लेता हूँ आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है, उसके लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और मान लेते हैं पॉलिसी टर्म 25 साल की है, यानी कि 25 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। जो भी इस पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर रहेगा वो यहाँ पर 25 साल तक के लिए रहेगा। इसके बाद हम बात करें सम एश्योर्ड की, बीमा धन की,
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि माना कि अभी आपके बच्चे की उम्र 1 साल की है, तो यहाँ पर आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो पॉलिसी शुरू करते समय 4,51,701 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, किस्त देना होगी। इसके बाद आने वाले 25 सालों के लिए आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 25 साल की ली है, तो इसीलिए आपको आने वाले 25 साल तक इंतजार करना होगा। फिर यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 साल का इंतजार करना होगा। इसी तरह 10 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल तक आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा, वेट करना होगा। इसके बाद जब आपका ये समय पूरा हो जाएगा तो उस समय ये पॉलिसी की मैच्योरिटी दे दी जाती है। उस समय यहाँ पर 25 साल बाद आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है। यानी कि जब आपके बच्चे की उम्र 26 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपको 27,25,000 के करीब अमाउंट आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड बीमा धन होता है, 12,75,000 रुपए आपका बोनस होता है और 4,50,000 रुपए का आपका फाइनल एडिशन बोनस होता है। तो ये टोटल मिलाकर 27,25,000 रुपए के करीब इस पॉलिसी में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम टोटल पेमेंट प्रीमियम की बात करें कि हमने इसमें कितना पैसा दिया, तो इसमें हमने 4,51,701 रुपए पे किए थे। तो ये बात हमने तब की जब इस पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के साथ कोई भी घटना नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी के समय अवधि के अंदर, तो उस केस में पॉलिसी के नॉमिनी को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो हम समझने के लिए मान लेते हैं कि जब बच्चा 10 साल का होता है तो यहाँ पर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जब भी यहाँ पर डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसी खत्म होने पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। जब भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म होगी तो उस समय आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड बीमा धन का अमाउंट मिलता है। जो हमारी पॉलिसी में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा धन था तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे कि हमने माना कि पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ 10 साल की एज में हो गई है, तो यहाँ पर लगभग देखते हैं तो टोटल अमाउंट 15,10,000 के करीब मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड बीमा धन होगा और 5,10,000 रुपए का आपका बोनस हो जाता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हुई तो 15 साल का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड बीमा धन होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ले सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। टर्म राइडर का बेनिफिट ये होगा कि अगर पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उस समय जो बेनिफिट मैंने आपको बताए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपके पॉलिसी के बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक और बेनिफिट ऐड करवा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ 10 लाख रुपए आपके बेनिफिट में और ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि 15,10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ 10 लाख रुपए आपको टर्म राइडर के मिलेंगे, और एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं। ये दोनों बेनिफिट अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप इन बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं इसमें रिस्क कवर कब से शुरू होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 साल से ज्यादा की है तो पॉलिसी लेते ही आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यहाँ पे रिस्क कवर शुरू होता है, या फिर जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो इस पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू होता है। इन दोनों ही कंडीशन में से जो भी पहले पूरी हो जाती है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी में जो रिस्क कवर है वो शुरू हो जाता है।
काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि यदि रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है और उस केस में डेथ हो जाती है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो उस केस में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी हटा के आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाता है। इसके बाद एलआईसी ने आपको यहाँ पर एक बेनिफिट और दिया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। एलआईसी यहाँ पर कहती है जो भी आपकी मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलना है वो आप हमसे किस्तों में ले सकते हैं, यानी कि आप एलआईसी से उस अमाउंट को किस्तों में ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल या 15 सालों की किस्तों में आप उस पैसों को एलआईसी से ले सकते हैं। एलआईसी उन किस्तों पर आपको ब्याज भी यहाँ पर देती है। इसी तरह से जो भी डेथ क्लेम का अमाउंट आपको मिलता है उसको भी आप यहाँ पर किस्तों में ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल या 15 सालों की किस्तों में आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप इस डेथ बेनिफिट को किस्तों में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के दौरान आपको एलआईसी को बताना होगा कि आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं, यानी कि आप इस पैसे को किस्तों में लेना चाहते हैं। आइए इसके बाद अब दूसरे बेनिफिट भी जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट और आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्लान में टर्म राइडर ले सकते हैं और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका बेनिफिट मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। इसके बाद यदि हम बात करें लोन की, तो आप आपकी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है, यदि आप अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। यदि आप पॉलिसी शुरू होने के पहले साल में ही अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो जो भी आपने अमाउंट पे किया था उसका लगभग 75% के करीब आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। इसी तरह से यदि आप सेकेंड साल या सेकेंड साल के बाद अपनी पॉलिसी बंद कराते हैं तो लगभग 90% के करीब आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है टैक्स बेनिफिट का। तो यहाँ पे आपका जो भी डेथ क्लेम होता है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। इसके बाद यदि हम प्रीमियम की बात करें तो इनकम टैक्स के नियम के अनुसार इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। और हम मैच्योरिटी की बात करें तो इस पॉलिसी की जो भी मैच्योरिटी होती है, जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एलआईसी के प्लान नंबर 917 सिंगल एंडोमेंट प्लान के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 914। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद हम एक उदाहरण लेकर देखेंगे कि इसकी कितनी प्रीमियम होगी, कितनी मैच्योरिटी होगी और कितना डेथ बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी कितने साल की होना चाहिए यदि आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे दी गई है 8 साल की, यानी कि यदि आपकी उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पर दी गई है 55 साल की, यानी कि 8 साल के बच्चे से लेकर के 55 साल तक की उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी को आप कम से कम कितने समय के लिए ले सकते हैं। तो वो समय यहाँ पर दिया गया है 12 साल का, यानी कि कम से कम 12 साल के लिए आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 35 साल तक का समय दिया गया है, यानी कि कम से कम आप 12 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी टर्म लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, जैसे कि 13 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 24 साल या जो भी आपको पॉलिसी टर्म सही लगती है वो पॉलिसी टर्म आप अपनी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। इस सम एश्योर्ड के अनुसार जो भी आपकी पॉलिसी की प्रीमियम है, मैच्योरिटी है या आपके जो भी डेथ बेनिफिट है वो तय किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है।
ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। आपकी इनकम प्रूफ के अनुसार यहाँ पर एलआईसी आपको इंश्योरेंस देती है। आइए आप एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तो उदाहरण समझने के लिए मान लेते हैं आपकी उम्र है वो 35 साल की है और आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का इसमें बीमा लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा, बीमा धन होगा, वो 5 लाख रुपए का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि आप कितने साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। अब यदि हम इस पॉलिसी की प्रीमियम देखें तो पहले साल आपको इस पॉलिसी में लगभग 23,908 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद बाकी के बचे 20 सालों तक हर साल आपको 23,393 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। और यदि आप 6 महीने में या 3 महीने में या हर महीने में इस पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो 35 साल की है और जो हमने पॉलिसी टर्म लिया है वो 21 साल का लिया है। तो आपको यहाँ पर 21 सालों के लिए इस पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब आपके 21 साल पूरे हो जाते हैं, यानी कि जब आपकी उम्र 56 साल की हो जाएगी, तो उस समय आपकी ये पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपको लगभग 10,22,500 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है, 4,72,500 रुपये का बोनस होता है और 50,000 रुपये का यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिल जाता है। तो ये टोटल मिला के 10,22,500 रुपये का अमाउंट आपको इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर मिल जाता है। यदि हम देखते हैं कि टोटल हमने 21 साल में कितना प्रीमियम पे किया है, तो हमने 21 साल के दौरान लगभग 4,91,768 रुपये का अमाउंट इस इंश्योरेंस पॉलिसी में पे किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको 21 साल में 4,91,768 रुपये पे करना होंगे प्रीमियम के। और उसके बाद जब आपकी पॉलिसी टर्म पूरी हो जाती है तो उस समय आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिल जाता है। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। आइए अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड मिलता है। इसके साथ साथ जो भी आपकी पॉलिसी का बोनस है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो हमारे इस उदाहरण में मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 साल की उम्र में हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उस समय जो भी आपका सम एश्योर्ड है, यानी कि 5 लाख रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस यहाँ पर दिया जाता है। तो 1,12,500 रुपये का बोनस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डेथ बेनिफिट देखते हैं तो 6,12,500 रुपये का अमाउंट इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करवा सकते हैं। यदि आपने अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है और यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को यहाँ पर एडिशनल 5 लाख रुपए का अमाउंट डेथ केस में मिल जाता है। यानी कि जो 6,12,500 रुपए का अमाउंट मैंने जो आपको बताया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टर्म राइडर के 5 लाख रुपए और मिल जाते हैं। यानी कि टोटल 11,12,500 रुपए का अमाउंट डेथ बेनिफिट में मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। और यदि आप इस राइडर को ले लेते हैं तो यहाँ पर यदि एक्सीडेंट के कारण पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में यहाँ पर एडिशनल 5 लाख रुपए का अमाउंट और पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। यानी कि जो मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के 5 लाख रुपए भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो यदि आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो आप ये बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। इसके बाद LIC ने यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और दिया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। LIC यहाँ पर आपको कहती है कि आपका जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है
यानी कि जो भी आपको पॉलिसी खत्म होने पर अमाउंट मिलना होता है उसको आप हमसे किस्तों में ले सकते हैं। उस अमाउंट को आप 5, 10 या 15 साल की किस्तों में LIC से ले सकते हैं। जो भी आपकी किस्त का अमाउंट होगा उस पे LIC आपको ब्याज भी देती है। यदि आप मैच्योरिटी के अमाउंट को किस्तों में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा। इसी तरह से आप डेथ बेनिफिट के अमाउंट को भी आपके नॉमिनी को किस्तों में दिला सकते हैं। आप पॉलिसी के दौरान LIC को बता सकते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद जो क्लेम का अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को किस्तों में मिले या एक साथ मिले। यदि आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने पैसों को एक साथ भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में कुछ और बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके दूसरे बेनिफिट की कि इसके अंदर आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं जिसे हम राइडर कहते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ले सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, और भी राइडर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यदि आप बच्चे के नाम से इस इंश्योरेंस प्लान को ले रहे हैं तो आप PWB राइडर भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पिता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में बच्चे को वहां पर पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना होता है यदि आपने PWB राइडर लिया है तो। इसके बाद यहाँ पर आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लोन की भी सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होगा उस पर आपको ब्याज LIC को पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर यानी बंद करा सकते हैं। उस समय आपकी पॉलिसी की जो भी सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC की तरफ से आपको मिल जाती है। यदि आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस समय आपको किसी भी तरह का पैसा वापस नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में भी भर सकते हैं, 6 महीने में भी भर सकते हैं, 3 महीने में भी भर सकते हैं, या आप हर महीने भरना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम हर महीने भी भर सकते हैं। तो LIC ने आपको यहाँ पर 4 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं। जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम सही समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो LIC यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हर महीने अपनी प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है, और यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम का पेमेंट 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में एक बार करते हैं तो आपको 30 दिन का समय एक्स्ट्रा इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो जो भी आप इस पॉलिसी में प्रीमियम पे करते हैं उसकी कटौती आप इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपकी इस पॉलिसी के मैच्योरिटी का अमाउंट होता है या डेथ का अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद इस पॉलिसी में एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम समय पर नहीं भर पाते हैं और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो LIC ने यहाँ पर आपको 5 साल का समय दिया है, यानी कि यदि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम होगा, जो भी लेट फीस होगी, वो आप पे करके अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर फिर से शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको LIC के प्लान नंबर 914 एंडोमेंट प्लान के बारे में काफी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप कुछ और इस प्लान के बारे में जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में जिसका नाम है आरोग्य रक्षक, जिसका प्लान नंबर है 906। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो इस प्लान में जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है वो मिलता है HCB का, और HCB का मतलब होता है हॉस्पिटल केस बेनिफिट। इसके अलावा भी इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको MSB का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद आपको इसमें एम्बुलेंस बेनिफिट मिल जाता है, इसमें क्विक केस बेनिफिट भी मिलता है, इसमें आपको DCBB का बेनिफिट मिलता है और MMB का बेनिफिट मिलता है, और इसके अलावा OSB का बेनिफिट मिलता है और हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको नो क्लेम बोनस का भी बेनिफिट मिलता है, और इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जो आप प्रीमियम पे करेंगे उस पर आप चाहें तो इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको PWB का बेनिफिट मिलता है।
आइए अब हम जानते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए क्या कंडीशन रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। तो यदि कोई सिंगल व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल की होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 65 साल की होना चाहिए। यानी 18 से 65 साल की उम्र तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप इस प्लान को 80 साल की उम्र तक के लिए ले सकते हैं। यानी आपका जो ये प्लान रहेगा ये आपकी 80 साल की उम्र के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि इस इंश्योरेंस प्लान में आप या आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ रहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है वो सेम रहेगी, यानी 18 से 65 साल की उम्र तक। लेकिन इस कंडीशन में आप इस प्लान को मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक के लिए ही ले सकते हैं। यानी इस प्लान में आपकी जो कवर सीजिंग एज होगी वो 70 साल की होगी। यानी आपका जो ये प्लान रहेगा आपके 70 साल की उम्र के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस इंश्योरेंस प्लान में अपने बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो यदि देखा जाए तो मिनिमम एज एंट्री बच्चों के केस में जो होगी वो 91 दिन की होगी और मैक्सिमम एज होगी 20 साल की। यानी इसमें आप अपने मिनिमम 3 महीने के बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो आपके बच्चे की एज होना चाहिए वो 20 साल की होना चाहिए। और यदि हम कवर सीजिंग एज की बात करें तो बच्चे के केस में 25 साल की होगी। तो देखा जाए तो 25 साल के बाद उनकी ये पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद बात आती है कवर पीरियड की, यानी कवर अवधि की। जैसा कि हमने कवर सीजिंग पीरियड की बात की ही थी तो उसी से हमारा कवर पीरियड डिसाइड होता है। जैसा कि यदि देखा जाए प्रिंसिपल इंश्योर्ड कवर पीरियड कितना होगा तो वो होगा 80 माइनस एज एट एंट्री। यदि हम इंश्योर्ड स्पाउस या पेरेंट्स के केस में देखें तो उस केस में 70 माइनस एज एट एंट्री होगा और बच्चों के केस में देखें तो 25 माइनस एज एट एंट्री होगा। यहाँ जो 80, 70 और 25 ये कवर सीजिंग एज है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं हमारी एज, उससे हमारा कवर पीरियड डिसाइड हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि एचसीबी यानी हॉस्पिटल केस बेनिफिट को कि इसमें क्या कवर दिया जाएगा। तो यदि आपको एक्सीडेंट की वजह से कोई क्षति होती है या फिर आपको कभी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उस केस में आपको पर डे हॉस्पिटल केस बेनिफिट दिया जाएगा। तो एचसीबी आपका डिपेंड करता है मिनिमम आईडीबी पे, वो होगा 2500 रुपए। इस आईडीबी को आप डेली बेड चार्ज से भी संबंधित कर सकते हैं। जो आपका पर डे का बेड चार्ज होगा वो होगा 2500 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम आप जो आईडीबी ले सकते हैं वो आईडीबी आप ले सकते हैं 10,000 रुपए। तो इसके अनुसार आपका एचसीबी डिसाइड होगा कि आपका डेली एचसीबी कितना होगा। उसको आप चाहें तो 500 रुपए के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 2500 का ले सकते हैं, 3000 का ले सकते हैं, आप 3500 रुपए का ले सकते हैं। इसी तरीके से आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का एचसीबी ले सकते हैं। यदि आप स्पाउस को पॉलिसी में ऐड करते हैं, मतलब यदि प्रिंसिपल इंश्योर्ड हस्बैंड है और यदि आप वाइफ को ऐड करना चाहते हैं या फिर प्रिंसिपल इंश्योर्ड वाइफ है और हस्बैंड को ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में उनका भी एचसीबी जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है, जो हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है उनके बराबर ही होगा। उनसे ज्यादा हम एचसीबी नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो उनसे कम एचसीबी ले सकते हैं। उस केस में जितना हस्बैंड का आईडीबी होगा उससे ज्यादा आप आईडीबी नहीं ले पाएंगे या फिर आपको सेम अमाउंट का आईडीबी लेना पड़ेगा। और यदि आप इस पॉलिसी में किसी और को ऐड करते हैं जैसे पेरेंट्स को या फिर बच्चों को, उस केस में उनका आईडीबी भी प्रिंसिपल इंश्योर्ड के आईडीबी के बराबर होगा। जैसे कि यदि मैं 5,000 रुपए का आईडीबी लेता हूं तो वाइफ का आईडीबी भी 5,000 रुपए का होगा। 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता और बच्चों का आईडीबी भी जो होगा वो 5,000 रुपए ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और यदि आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो पर डे का आपका जो बेड का चार्ज होगा वो डबल कर दिया जाएगा। जैसे यदि आपका आईडीबी 5,000 है तो यदि आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो उस कंडीशन में आपका आईडीबी 10,000 कर दिया जाएगा। तो पॉलिसी के पहले साल में आप मैक्सिमम 30 दिन का एचसीबी ले सकते हैं और सेकंड साल में जो आपका एचसीबी होगा वो 90 दिन का कर दिया जाएगा और मैक्सिमम आप टोटल 900 दिनों का एचसीबी ले सकते हैं पूरी लाइफ में। अब हम देखते हैं एमएसबी। तो एमएसबी जो होता है वो शॉर्ट टाइम ऑफ एचसीबी, यानी हमारा जो एचसीबी है, मान लो यदि आपने 5,000 रुपए का एचसीबी लिया है तो 5,000 इंटू 100 यानी 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपका एमएसबी होगा और इसी को सम एश्योर्ड भी कहा जाएगा। तो इस केस में एलआईसी के अंदर लिस्टेड जो 263 सर्जरी है, अगर आप उसमें से कोई सर्जरी करवाते हैं तो उस केस में सर्जरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज डिसाइड होता है, उतना एमएसबी आपको मिल जाएगा। चाहे आपका खर्चा कितना ही लगे, आपको जो मैक्सिमम एमएसबी होगा वो दिया जाएगा और ये डिपेंड करेगा आपकी सर्जरी की कैटेगरी पर।
उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर मेंबर 100% एमएसबी दिया जाएगा और मैक्सिमम आप 1000% एमएसबी पर मेंबर ले सकते हैं पूरी लाइफ में। अब दोस्तों ये जो 263 सर्जरी है, इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी में हमारे पास 31 सर्जरी आती है जिसमें 100% एमएसबी दिया जाएगा, यानी 5 लाख है तो 5 लाख रुपए पूरे आपको दे दिए जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी में 59 सर्जरी आती है। यदि इन 59 सर्जरी में से आप कोई सर्जरी करवाते हैं तो उस केस में 60% एमएसबी दिया जाएगा। और कैटेगरी थर्ड में 112 सर्जरी आती है। इस केस में 40% एमएसबी दिया जाएगा। जैसे यदि मान लो 5 लाख एमएसबी है और आप इन 112 सर्जरी में से कोई एक सर्जरी करवाते हैं तो उस केस में 2 लाख एमएसबी दिया जाएगा। और कैटेगरी 4 में 62 सर्जरी आती है और इस केस में 20% एमएसबी दिया जाएगा। और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक के लिए आपका प्रीमियम पे कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं क्विक केस बेनिफिट। तो क्विक केस बेनिफिट में आपको एमएसबी का 50% एडवांस में पे कर दिया जाएगा। यदि आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में से कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो उस केस में आपको 50% एमएसबी एडवांस में आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। तो यदि 5 लाख रुपए का 50% हम देखें तो 2.5 लाख रुपए आपको पे कर दिए जाएंगे। ये सर्जरी आप एलआईसी की जो लिस्टेड टीपी हैं, लिस्टेड हॉस्पिटल हैं, उन्हीं हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। आप किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में ये सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एम्बुलेंस बेनिफिट की। तो यदि आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में से कोई सर्जरी करवाते हैं, उस केस में यदि आपने कोई एम्बुलेंस हायर की है तो 1000 रुपए पर पर्सन का एक्सपेंस दिया जाएगा। आपको वापस सेम सर्जरी के लिए यदि आप अगेन वापस से आप एम्बुलेंस बुलवाते हैं तो उस केस में आपको वापस से 1000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं डीसीपीबी की। तो इसमें हमारे पास 244 सर्जरी आती है। एमएसबी में जो हमारे पास सर्जरी थी उससे ऊपर 140 अलग इसमें सर्जरी आती है। डीसीपीबी पेएबल 5 टाइम एडीबी इन लमसम। एडीबी का मतलब होता है एप्लीकेबल डेली बेनिफिट, यानी जो हमारे एप्लीकेबल डेली बेनिफिट है उसका 5 गुना आपको पे किया जाएगा डीसीपीबी में। एमएसबी के केस में आपका सर्जरी टाइम 24 घंटे से ज्यादा होता है। यदि 24 घंटे के अंदर आपका सर्जरी टाइम होता है तो उस केस में आपका डीसीपीबी बेनिफिट काम आएगा। इसका आप साल में 3 बार उपयोग कर सकते हैं और यदि पूरी लाइफ की बात करें तो 30 बार डीसीपीबी का बेनिफिट उठा सकते हैं। डीसीपीबी के केस में आपको एससीबी यानी हॉस्पिटल केस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एससीबी यानी हॉस्पिटल केस बेनिफिट के अंदर आपको 24 घंटे से ज्यादा एडमिट रहना पड़ता है। इसके बाद बात आती है ओएसबी की। तो यदि आप कोई ऐसी सर्जरी करवा रहे हैं जो एमएसबी और डीसीपीबी में लिस्टेड नहीं है तो वो आपकी कवर होगी ओएसबी के अंदर। जो आपका एडीबी होगा उसका 2.5 गुना आपको दिया जाएगा। पहले साल मैक्सिमम आप 15 दिन का, उसके बाद आप सेकंड साल से 45 दिन का, और यदि हम पूरी लाइफ की बात करें तो 450 दिन का ओएसबी ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 24 घंटे का स्टे करना होगा हॉस्पिटल में, तभी आपको ये पे किया जाएगा, जैसे कि एमएसबी में होता है। अब बात करते हैं एमएमबी यानी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यदि आप इन 5 बीमारियों में से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपको 2.5 टाइम एडीबी पे किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको एससीबी भी पे किया जाएगा। मैक्सिमम आप साल में 2 बार एमएमबी का बेनिफिट ले सकते हैं और पूरी लाइफ में 20 बार तक आप एमएमबी का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि इनमें से किसी बीमारी का आपने एमएसबी, ओएसबी या डीसीबी में बेनिफिट ले लिया है तो उस केस में आपको एमएमबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑटो सेटअप बेनिफिट के बारे में। तो इस पॉलिसी का ये एक बहुत खास बेनिफिट है जिसमें आपका हर 3 साल में 15% आईडीबी बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो आपका आईडीबी 10,000 है तो उस केस में हर 3 साल में आपके आईडीबी में 1500 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक आपका आईडीबी 1.5 टाइम्स नहीं हो जाता। जैसे आपका आईडीबी 10,000 है तो उस केस में मैक्सिमम ये 15,000 नहीं हो जाता, तब तक आपको ऑटो सेटअप बेनिफिट दिया जाएगा। और इस एडीबी के बढ़ने से आपके जो अदर बेनिफिट है वो सभी बेनिफिट बढ़ा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नो क्लेम बेनिफिट की। तो यदि आपने 3 सालों में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपको आईडीबी 5% और बढ़ाकर दिया जाएगा। इसे कहते हैं नो क्लेम बोनस या फिर नो क्लेम बेनिफिट। ये आपका पॉलिसी लेने के हर 3 साल बाद बढ़ा दिया जाएगा। यदि आप पिछले 3 सालों में यदि कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं तो ही ये आपको मिलेगा। यदि आपने एक बार भी बेनिफिट उठा लिया है
तो आपको नो क्लेम बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसकी कोई बढ़ाने की मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ये 5% की रेट से बढ़ाया जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट की इस प्लान में हमें क्या क्या एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट में हमें जो मिलता है, यदि आप 30 दिनों से अधिक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस केस में 10 टाइम्स ऑफ आईडीबी एडिशनल पे किया जाएगा, एमएसबी और एससीबी के अलावा। और साल में मैक्सिमम आप इसका एक बार बेनिफिट उठा सकते हैं और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म में आप इसका 10 बार बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकंड जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा हेल्थ चेकअप बेनिफिट। यदि आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं और उस पर जो खर्चा आएगा उसका यहाँ पर 3 साल में एक बार बेनिफिट ले सकते हैं। तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट आपका कितना होगा, तो वो होगा एडीबी का हाफ, यानी आपका एडीपी यदि 3000 है तो आपको 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप बेनिफिट दे दिया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट में आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है, वो है एएससी यानी ऑटो हेल्थ कवर। यदि जो मेन व्यक्ति है यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी इस पॉलिसी में उनके साथ ऐड किए गए हैं, जैसे बच्चे हैं, वाइफ हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो उनकी आगे 15 साल तक की प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। या फिर जब तक उनकी 70 साल की एज नहीं हो जाती तब तक उनकी प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। इन दोनों में से जो भी पहले होता है उसे माना जाएगा। और बच्चों के केस में जब तक बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते तब तक उनकी जो प्रीमियम है उसे माफ कर दिया जाएगा। इसे पीडब्ल्यू भी कहते हैं। जो ऑटो हेल्थ कवर की फैसिलिटी है वो अगर प्रिंसिपल इंश्योर पॉलिसी लेने के या फिर पॉलिसी स्टार्ट करवाने के 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, तो उस केस में ऑटो हेल्थ कवर फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा इस प्लान में आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, वो है पीडब्ल्यूबी बेनिफिट। तो यदि इस पॉलिसी में अदर किसी मेंबर की डेथ हो गई है और वो डेथ यदि एमएसबी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सर्जरी के समय हुई है तो उस केस में बाकी जो मेंबर इस पॉलिसी में ऐड है उनका 1 साल का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद है रिव्यू ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी लेने के हर 3 साल बाद आपका पॉलिसी के अंदर रिव्यू किया जाएगा और उसके अनुसार आपकी जो भी 3 साल बाद एज होगी उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम होगा उसे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए आपको 90 दिन का वेट करना होता है। तो 90 दिन का वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी में। 90 दिन के बाद से आपकी बीमारी कवर होगी। लेकिन यदि एक्सीडेंट का केस होता है तो उस केस में 24 घंटे बाद से ही ये पॉलिसी मान्य होगी। यदि इस पॉलिसी को बंद हुए 90 दिन से कम हुए यानी 90 दिन के अंदर है तो उस केस में यदि आप इस पॉलिसी को चालू करवाते हैं तो आपको 45 दिन का ही वेट करना पड़ेगा। और यदि आपके पॉलिसी को बंद हुए 3 महीने यानी 90 दिन से ज्यादा हो गए तो उस केस में आपको वापस से 90 दिनों का वेट करना होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में 24 कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो 2 साल बाद से कवर किए जाएंगे। और यदि पॉलिसी बंद होने के बाद आप दोबारा चालू करवाते हैं तो उस केस में अगेन 90 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा, यानी 90 दिनों का आपको इंतजार करना होगा और उसके 2 साल बाद आपका ये जो 24 ट्रीटमेंट है इनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा इस प्लान में आप 31 ट्रीटमेंट से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आरोग्य रक्षक प्लान के बारे में काफी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को LIC के इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका प्लान नंबर है 933। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे काफी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। आपने काफी बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक इमेज देखी होगी जिस पर लिखा होता है LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं है, लेकिन LIC का एक इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य है, प्लान नंबर 933। उसमें आपको वही सब बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि आपको कन्यादान पॉलिसी में बताए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा कि इसमें आपको कितना प्रीमियम देना होगा, कितनी किस्त देना होगी और क्या क्या बेनिफिट इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, यानी कि कम से कम कितने साल का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 18 साल की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी 18 साल की होनी चाहिए यदि आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो 18 साल की उम्र से कम के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। यहाँ से एक बात पता चलती है कि आप इस पॉलिसी को अपनी बच्ची के नाम पर नहीं ले पाएंगे,
क्योंकि कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए। तो आपको ये पॉलिसी अपने नाम पर लेना होगी यदि आप इस पॉलिसी की बेनिफिट अपनी बच्ची को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि आप शादीशुदा हो या आपकी शादी नहीं हुई हो। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। तो वो उम्र यहाँ पे दी गई है 50 साल की, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को यदि आप लेते हैं तो कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 13 साल से लेके 25 साल तक के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी कि कम से कम आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी 13 साल के लिए लेना होगी और ज्यादा से ज्यादा इसको आप 25 साल के लिए ले सकते हैं। इनके बीच में आप कोई भी टर्म चुन सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 21 साल, 20 साल, या जो भी आप इसमें टर्म लेना चाहते हैं वो टर्म आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको अपनी पॉलिसी में कितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि जितने साल की भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उसमें 3 साल कम आपको आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। मान लेते हैं आप 21 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं, तो उससे 3 साल कम यानी 18 साल के लिए इसमें आपको आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद 3 साल तक आपको इस पॉलिसी की किस्त नहीं भरनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कि आप कम से कम इसमें कितने रुपए का बीमा ले सकते हैं। तो कम से कम आप इसमें 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करना होंगे। इस बीमा धन के ऊपर जो भी आपकी मैच्योरिटी बनती है, जो भी आपका डेथ क्लेम बनता है और जो भी आपकी प्रीमियम बनती है, ये सब जोड़कर बताया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड बीमा धन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अनुसार LIC आपको ज्यादा से ज्यादा बीमा इसमें कितने रुपए का देती है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो हम मान लेते हैं आपकी जो उम्र है वो 30 साल की है और इसके बाद आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी टर्म होगी वो 21 साल होगी। इसके बाद हम यदि प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं कि आपको कितने सालों तक प्रीमियम पे करना होगी, कि आपको कितने सालों तक किस्त जमा करना होगी, तो यहाँ पर वो हो जाएगी 18 साल की, यानी कि जो भी आप टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होगी। तो यहाँ पर आपको 18 साल प्रीमियम पे करना होगा यदि आप 21 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं। इसके बाद हम सम एश्योर्ड बीमा धन मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। तो यदि हम इस पॉलिसी की प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 53,140 रुपए के करीब आपको पहले साल में इसका प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 51,995 रुपए एक साल में इसका प्रीमियम पे करना होगा। यदि आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में इस पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो उसका अमाउंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपकी उम्र मानी थी वो मानी थी 30 साल की, तो आने वाले 18 सालों के लिए आपको इस पॉलिसी की किस्त जमा करना होगी, यानी कि जब तक आप 48 ईयर के होंगे तब तक आपको इस पॉलिसी की किस्त जमा करना होगी। यदि हम टोटल देखते हैं कि इन 18 सालों में आपने कितना प्रीमियम पे किया, कितना पैसा जमा किया, तो आपने लगभग 9,37,054 रुपए इस पॉलिसी में पे किए हैं। जब आपके इस पॉलिसी के 18 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद 3 सालों तक आपको कोई भी किस्त जमा नहीं करना है, और जब आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जब आपकी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय यहाँ पर आपको टोटल 21,29,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है, जिसमें आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बीमा धन होता है, 10,29,000 रुपए का बोनस होता है और 1 लाख रुपए का
फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिला के आपको लगभग 21,29,000 रुपए के करीब अमाउंट इसमें मिल जाता है आपकी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर। हमारे इस उदाहरण में ये बात हमने तब की है जब हमारे पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि उसकी डेथ पॉलिसी के दौरान नहीं होती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कन्यादान पॉलिसी भी क्यों कहते हैं। मान लेते हैं जब आपने ये पॉलिसी ली तो आपकी जो लड़की है उसकी उम्र 1 साल की है। तो यदि आप इस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेते हैं तो लगभग जब वो 22 साल की हो जाएगी तो उस समय आपको अपनी बेटी की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है। तो आइए आप एक उदाहरण लेकर जानते हैं कि यदि पॉलिसी के दौरान जिसने भी पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कन्यादान कैसे होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है। डेथ कभी भी हो सकती है, पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद हो सकती है या 1 साल बाद हो सकती है या पॉलिसी शुरू होते ही हो सकती है। तो हमारी इस पॉलिसी में मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारक की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को इस पॉलिसी का किसी भी तरह का प्रीमियम पे नहीं करना होगा। आपके सारे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। आपकी इस पॉलिसी की प्रीमियम यानी किस्त वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारक की डेथ जब भी होती है उसके बाद हर साल जो भी पॉलिसी का नॉमिनी है उसको आपके सम एश्योर्ड यानी बीमा धन का 10% हर साल मिलता रहेगा। यानी कि यदि हम हमारे इस उदाहरण में देखते हैं तो हमने 10 लाख रुपए का बीमा लिया था और उसका 10% देखते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता। तो जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको 1 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे और ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी की टर्म पूरी नहीं हो जाती, यानी उसकी मैच्योरिटी का दिन नहीं आ जाता। यानी कि हमारे इस पॉलिसी में देखते हैं तो 4 साल बाद डेथ होती है तो बाकी के बचे 17 साल तक हमें 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, जो कि 17 लाख रुपए हो जाते। तो 17 साल आपके नॉमिनी को 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। तो 17 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे आपके नॉमिनी के पास हो जाता है। इसके साथ साथ जब भी आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी का समय था वो समय पूरा हो जाता है, तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होती है, यानी कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट था वो भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। यहाँ पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड का 110% जो कि हुआ 11 लाख रुपए। इसके साथ साथ बोनस मिलेगा 10,29,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के समय 22,29,000 रुपए मिलेंगे आपके नॉमिनी को यदि डेथ का केस होता है तो यहाँ पर यदि डेथ के टाइम पर मैच्योरिटी आती है तो उस समय 22,29,000 रुपए यहाँ पर मैच्योरिटी पर मिलते हैं और हर साल आपके नॉमिनी को 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने साल भी आपकी पॉलिसी के बचे हैं उतने साल तक आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में मैच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर यदि आप अपनी बच्ची के कन्यादान के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपकी पॉलिसी के दौरान डेथ भी हो जाती है तो आपकी बच्ची के लालन पालन के लिए यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जब आपकी बच्ची शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी आपके नॉमिनी को यहाँ पर पैसा मिल जाता है ताकि आपकी बिटिया की शादी हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी को कोई भी ले सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप अपनी बच्ची के लिए ही इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लें। जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। सबके लिए इस पॉलिसी को लेने का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ सलाह देना चाहूंगा कि इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पर उन बेनिफिट को आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टर्म राइडर का। यदि आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा लेते हैं तो जब भी आपकी डेथ होगी यानी कि सामान्य डेथ होगी तो उस कंडीशन में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को मिल जाता है। यदि हम आपके उदाहरण में समझते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था कि 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है। तो यदि आपने पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है तो जब भी डेथ होगी
तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि आपका सम एश्योर्ड बीमा धन होता है। यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जब भी सामान्य डेथ होती है तो उस कंडीशन में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा बेनिफिट जो आप ऐड करवा सकते हैं आपकी पॉलिसी में, वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का। यानी कि यदि पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो इसका फायदा आपके नॉमिनी को मिलता है। यहाँ पर यदि पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बेनिफिट आपको मिलने थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ 10 लाख रुपए और आपके नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के भी मिलते हैं। यानी कि हम टोटल इस पॉलिसी के बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर यदि एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है और आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले रखा है और टर्म राइडर भी ले रखा है, तो डेथ होने की कंडीशन में यहाँ पर आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर साल 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। और जब आपकी पॉलिसी का समय पूरा हो जाएगा तो जो मैच्योरिटी आएगी तो उस समय 22,29,000 रुपए का अमाउंट भी मिल जाता है। ये जो मैंने आपको दो बेनिफिट बताए हैं वो आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाना चाहें तो ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। यदि आप इन दोनों बेनिफिट को ऐड करा के प्रीमियम जानना चाहते हैं कि कितनी किस्त आपको जमा करनी होगी तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। LIC ने यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और दिया है। LIC कहती है कि जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट है या आपको जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलना होता है उसको आप हमसे इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में भी ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल की किस्तों में आप अपना पैसा ले सकते हैं। जो भी आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, जो भी आप किस्त बनवाते हैं, उस पर LIC आपको ब्याज भी देती है। इसके लिए LIC आपको ऑप्शन देती है। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होता है LIC को कि पॉलिसी खत्म होने पर आप इस पैसे को एक साथ लेना चाहते हैं या आप किस्तों में लेना चाहते हैं। जैसा भी आप कहते हैं उस तरीके से LIC आपको आपका पैसा दे देती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म राइडर ले सकते हैं या CI राइडर ले सकते हैं। ये सब आप अपनी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस पॉलिसी में लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं यानी बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं। उस समय आपकी पॉलिसी की जो भी सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC आपको दे देती है। जो भी आप लोन लेंगे उसका ब्याज यहाँ पर आपको पे करना होता है और आपकी जो पॉलिसी है वो भी चलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी पॉलिसी आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की तो LIC यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के मोड देती है। आप चारों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। यदि आप साल में किस्त भरना चाहते हैं तो 1 साल में भर सकते हैं। यदि आप 6 महीने में भरना चाहते हैं तो 6 महीने में भर सकते हैं या आप 3 महीने में या हर महीने में भी अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बेनिफिट आपको और दिया जाता है। यहाँ आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त यदि जमा करते हैं तो आपसे किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर यदि आप हर महीने का पेमेंट मोड लेते हैं तो यहाँ पर आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। और यदि आप साल में एक बार या 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार अपनी किस्त भरते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30 दिन दिए जाते हैं। तो यदि आप अपनी पॉलिसी की किस्त समय पे नहीं भर पाते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। तो पॉलिसी की ड्यू डेट से 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी कटौती भी आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स नियम है उसके हिसाब से
आप इसका फायदा ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोड रिबेट की, यानी कि यहाँ पर यदि आप साल का इकट्ठा पेमेंट देना चुनते हैं तो आपकी प्रीमियम पर आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरह से यदि आप 6 महीने वाली किस्त का ऑप्शन चुनते हैं तो आपके प्रीमियम पर आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है। तो इसके बाद बात आती है कि आपकी जो पॉलिसी है उसकी किस्त आप समय पर नहीं भर पाते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है और उस पॉलिसी को आप फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो एलआईसी यहाँ पर आपको 5 सालों का समय देती है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एलआईसी के प्लान नंबर 933 जीवन लक्ष्य के बारे में काफी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप कुछ और भी इस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एलआईसी के 2 इंश्योरेंस प्लान, जिसमें पहला इंश्योरेंस प्लान है जीवन लाभ प्लान, जिसका प्लान नंबर है 936, और जो दूसरा इंश्योरेंस प्लान है वो है एलआईसी का बीमा ज्योति, जिसका प्लान नंबर है 860। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक उदाहरण लेकर के इन दोनों ही प्लान की आपस में तुलना करेंगे। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल की है, जो इन इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं, और हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 10 लाख रुपए का बीमा इन इंश्योरेंस प्लान में लेना चाहते हैं। 10 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि इसमें उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए पे करना होंगे। 10 लाख रुपए यहाँ पर उस व्यक्ति का रिस्क कवर होता है, यानी कि 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति का बीमा होता है। तो आइए बात करते हैं जीवन लाभ की। तो यहाँ पर यदि ये व्यक्ति जीवन लाभ प्लान लेता है और मान लेते हैं कि ये 21 सालों के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है, यानी इस प्लान की जो टर्म होगी वो 21 साल की होगी, जिसमें इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगी, यानी कि हमारा जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, पीपीटी होगा, वो 15 साल का ही होगा। यानी सिर्फ 15 साल किस्त भरना होगी और बाकी के 6 साल इस व्यक्ति को किसी भी तरह की प्रीमियम पे नहीं करना है। लेकिन जो इंश्योरेंस प्लान रहेगा टोटल यहाँ पर 21 साल के लिए रहेगा। तो अगर हम इसके प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका 1 साल का जो प्रीमियम होगा वो लगभग 54,246 रुपये का होगा। ये मैंने आपको 1 साल का प्रीमियम बताया है। आप 6 महीने का, 3 महीने का या हर महीने का प्रीमियम जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी इस व्यक्ति की जो एज है वो 20 साल की है। इस व्यक्ति को आने वाले 15 सालों के लिए इस पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल का है। उसके बाद इस व्यक्ति को 6 साल का वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर आने वाले 6 सालों के लिए इस व्यक्ति को किसी भी तरह की प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए पे नहीं करना है। इसके बाद जब पॉलिसी के पूरे 21 साल हो जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपका जो ये इंश्योरेंस प्लान है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पर आपको एलआईसी से सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। यदि हम सम एश्योर्ड की बात करें तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है। इसके अलावा हम बात करें बोनस की और फाइनल एडिशनल बोनस की, तो यहाँ पर ये गारंटेड नहीं होता है। एलआईसी हर साल अपने पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के लिए बोनस घोषित करती है, जो कि आप LICindia.in पर जाकर देख सकते हैं। यदि हम एलआईसी के पिछले बोनस रिकॉर्ड को देखते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको लगभग 9,24,000 रुपये का बोनस मिल जाता है। और यदि हम बात करें फाइनल एडिशनल बोनस की तो उसमें आपको लगभग 1 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो टोटल मैच्योरिटी पर 20,24,000 रुपये का अमाउंट उस व्यक्ति को इस पॉलिसी में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो बोनस है और जो फाइनल एडिशनल बोनस है ये गारंटेड नहीं होता है। ये एलआईसी के बोनस पर डिपेंड करता है कि आपको एलआईसी कितना बोनस देती है। और यदि हम बात करें कि हमने टोटल प्रीमियम कितना पे किया इस पॉलिसी में, तो इन 15 सालों के दौरान हमने इसमें लगभग 7,97,338 रुपये की प्रीमियम जमा की। ये हमने बात की है मैच्योरिटी के बेनिफिट की, यानी पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के साथ कुछ नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि इस पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो इसके नॉमिनी को या इसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उसमें यहाँ पर सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 10 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है, तो उस समय यहाँ पर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इस व्यक्ति के नॉमिनी को मिलता है। साथ ही साथ यदि हम बोनस की बात करें तो यहाँ पर 10 साल में लगभग 4,84,000 रुपये का बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है।
तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो 14,84,000 रुपए तक का अमाउंट उसके नॉमिनी को डेथ के केस में मिल जाता है, यदि पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ 10 साल बाद होती है तो। इसके बाद यहाँ पर बात आती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड करवा सकते हैं। उसमें यदि आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि जो 14,84,000 रुपए का अमाउंट मैंने आपको बताया है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को अलग से दिए जाएंगे जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के हैं, वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इस बेनिफिट को आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये बात की LIC के प्लान जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं LIC के प्लान बीमा ज्योति के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 860। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति की एज है वो 20 साल की है और जो सम एश्योर्ड बीमा धन है वो 10 लाख रुपए का है। यदि हम बात करें पॉलिसी टर्म की तो इस प्लान में जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 20 साल की है। तो हम यहाँ उदाहरण में 20 साल की ही टर्म ले लेते हैं। इसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर यदि आप पॉलिसी टर्म 20 साल की लेते हैं तो इसमें 15 साल आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, यानी कि 5 साल इसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करना होगी। तो यहाँ पर आपको एक साल में लगभग 80,626 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यदि आप 6 महीने, 3 महीने या हर महीने की प्रीमियम जानना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को आने वाले 15 सालों के लिए हर साल 80,626 रुपये की प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद जब ये 15 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर इस व्यक्ति को 5 साल किसी भी तरह की प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए पे नहीं करना है। यहाँ पर आपको 5 साल वेट करना है। यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी को 20 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के समय यहाँ पर इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिलता है और साथ ही साथ गारंटेड एडिशन मिलता है। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए है। साथ ही साथ यदि हम गारंटेड एडिशन की बात करें तो LIC यहाँ पर कहती है कि हम आपको 50 रुपये देंगे गारंटेड एडिशन के रूप में यदि आप 1,000 रुपये का सम एश्योर्ड बीमा धन लेते हैं। तो यदि आप 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें आपका 5,000 रुपये गारंटेड एडिशन हो जाता है। और इसी के साथ यदि आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 50,000 रुपये आपका गारंटेड एडिशन होता है। ये मैंने जो आपको गारंटेड एडिशन बताया है ये साल का होता है। तो यदि हमारी पॉलिसी में 50,000 रुपये गारंटेड एडिशन 1 साल का होता है तो 20 साल में हमारा जो टोटल गारंटेड एडिशन होगा वो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी में हो जाएगा, यानी कि टोटल हमें मैच्योरिटी के समय 20 लाख रुपए का अमाउंट इस पॉलिसी में मिल जाता है। और दोस्तों ये जो 20 लाख रुपए हैं ये गारंटेड है। LIC ने इसमें कहा है कि जो भी ये अमाउंट होगा वो आपको गारंटेड मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें LIC के प्लान जीवन लाभ की तो उसमें जो गारंटेड है वो सिर्फ और सिर्फ सम एश्योर्ड है, बोनस गारंटेड नहीं है। जो भी LIC बोनस घोषित करेगी उसके अनुसार आपको उसमें मैच्योरिटी मिलती है। तो ये तो हमने बात की है मैच्योरिटी की कि यदि उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पर 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की कि यदि इस पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में इसके नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलता है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 10 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ हो जाती है। तो जब भी पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ होती है तो उस समय यहाँ पर सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन दिया जाता है। तो सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए LIC यहाँ पर 2 तरह से कैलकुलेशन करती है। दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर बीमा धारक के नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो पहली कैलकुलेशन है उसमें आपको जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% देखा जाता है, यानी कि यदि हम 10 लाख रुपए का 125% करते हैं तो वो हो जाता है 12,50,000 रुपये। और दूसरा यहाँ पर आपका जो भी साल का प्रीमियम है उसका 7 गुना देखा जाता है, जो हमारी इस पॉलिसी में 5,64,375 रुपये हो जाता है। तो इन दोनों में से ही जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पर सम एश्योर्ड माना जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारी इस पॉलिसी का जो अमाउंट होगा सम एश्योर्ड का वो 12,50,000 रुपये होगा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर गारंटेड एडिशन देखते हैं तो 10 साल के दौरान इस पॉलिसी में 5 लाख का गारंटेड एडिशन हो जाता है। तो ये जो टोटल डेथ बेनिफिट होगा वो होगा इस पॉलिसी में 17,50,000 रुपये का, जो कि इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने दोनों ही प्लान के उदाहरणों को देख लिया है, तो आइए अब इनकी आपस में तुलना करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जीवन लाभ की, तो जीवन लाभ में आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया है 7,97,338 रुपये, जो कि आपने यहाँ पर 15 साल के दौरान पे किए हैं। और यदि हम बात करें बीमा ज्योति प्लान की, तो उसमें आपने 15 साल के दौरान जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो है 11,85,071 रुपये। इसके बाद हम यदि मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो जीवन लाभ में जो मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिल सकता है वो है 20,24,000 रुपये, जो कि गारंटेड नहीं है। और इस प्लान में जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको 21 साल बाद मिलता है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बीमा ज्योति प्लान की, तो उसमें आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 20 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पर जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको गारंटेड मिलता है। और यहाँ पर जो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो 20 साल में हो जाती है, यानी कि जीवन लाभ प्लान से 1 साल पहले ही आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रीमियम की तुलना करते हैं, तो आपको बीमा ज्योति प्लान में 3,87,733 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। और यदि हम मैच्योरिटी की बात करें, तो मैच्योरिटी आपको लगभग सेम देखने को मिल जाती है। और यदि हम यहाँ पर डेथ बेनिफिट की बात करें, तो पॉलिसी होल्डर बीमा धारक की डेथ यदि 10 साल बाद होती है, तो जीवन लाभ प्लान में 14,84,000 रुपये का क्लेम अमाउंट मिलता है और बीमा ज्योति प्लान में 17,50,000 रुपये का डेथ क्लेम का अमाउंट मिलता है। और यदि हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो जीवन लाभ प्लान में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है और बीमा ज्योति प्लान में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये हमने जीवन लाभ प्लान और बीमा ज्योति प्लान की आपस में तुलना करके देख लिया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गारंटेड वाला बीमा ज्योति इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं या फिर आप जीवन लाभ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।